Hello, Betaji. You are Aradhana ma'am. Once again from plus 2 political science. I have taken the topic again from the chapter The End of Bipolarity, and today we are going to discuss about the relation between India and Russia. Keep one thing in your mind, you will definitely have one question based on the relation. India's relation with China, with Bangladesh, with Pakistan, with USA, with Russia, with any country, Israel. You will definitely have one question based on the relationship. Okay? Relation of India with this or this country. So you have to prepare this topic very carefully. India's relation. So today, that's why today we are going to discuss the India's relation with Russia. Okay, we all are familiar. Before the integration of USSR, India's relation were very strong with the USSR. But after the disintegration, post-communist regime, जिसको हम लोग कहते हैं, India maintained same decorum of the relation, same warmth relation, and maintain good relation with all the post-communist country, but with all the communist country, but strongest of them, we must say with Russia we have very strong relation right from the beginning. Okay, so we are going to discuss with Russia. Okay, India's relation with Russia or Russian relation with India. India's relation with Russia are very important and it's a very important aspect of our foreign policy. हमारी फॉरेन पॉलिसी का सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण एक एस्पेक्ट जो है इंडिया की रशिया के साथ रिलेशंस है. इंडो रशियन रिलेशंस जो है ये पुरानी हिस्ट्री से चले आ रहे एक विश्वास का रिश्ता है हमारा. शुरू से जब यूएसएसआर था, डिसइंटीग्रेशन से पहले इंडो पाक वॉर्स हुई है, तो यूएसएसआर ने ही हमारा सपोर्ट किया है इन ऑल द वॉर्स विद पाकिस्तान. जब भी हुए है बहुत ज्यादा, वो हम लोग इंडिया फॉरेन पॉलिसी के बीच में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस ठीक है ब्रीफली. और ये जो है पुरानी हिस्ट्री से चले आ रहे एक ट्रस्ट के साथ है, क्योंकि हम लोगों के कॉमन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मैच करते हैं. नेक्स्ट है इंडिया के हीरोज जो हैं, इंडियाज हीरोज जो हैं वो राज कपूर, अमिताभ बच्चन, राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन सब घरों में पॉपुलर हैं. गाने इंडिया के वो भी हम लोग सुन सकते हैं. और इंडिया की मूवीज जो हैं वो पायरेट जो है कॉपीज पेशावर के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू ये जो है जाती है वहां पे. ठीक है, जो एशियन कंट्रीज अलग हुए हैं, सेंट्रल एशियन, वहां पे भी और रशिया में भी अब वैसे भी वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है. और ये जो है रशिया और इंडिया जो शेयर करते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड का विजन. मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब को एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल पावर इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स. इंडिया रशिया बिलीव करते हैं कि यूएस एक सोलर पावर नहीं है, सो मेनी सेंटर्स ऑफ पावर आर देयर. इसको मल्टी पावर या मल्टीपोलर वर्ल्ड कहते हैं. और इंडिया और रशिया दोनों इसमें बिलीव करते हैं और इसको फेवर करते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है, मल्टी पावर वर्ल्ड है और बहुत से सेंटर ऑफ पावर है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में. और इंडिया और रशिया जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी में भी बिलीव और है उनका. कलेक्टिव सिक्योरिटी के मीन्स एक कंट्री के ऊपर अटैक है तो बाकी कंट्री जो है, जो भी फ्रेंडली रिलेशन वाले कंट्री है, फ्रेंड्स कंट्री है, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्स करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे. ये है कलेक्टिव सिक्योरिटी मीन्स अटैक ऑन एनी कंट्री रिगार्डेड एज अ थ्रेट टू ऑल. किसी एक कंट्री के ऊपर अटैक मतलब सारे के सारे कंट्रीज को खतरा है हमारे ऊपर. ठीक है, ये लिया जाएगा खतरा. और कलेक्टिव रिक्वायर कलेक्टिव रिस्पॉन्स, हर कोई कलेक्टिवली रिस्पॉन्स करेगा. इंडिया और रशिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है सबसे बड़ा. ना इंडिया ने इंटरफियर किया है रशिया की फॉरेन पॉलिसी ने, ना ही रशिया ने कभी प्रेशराइज ब्लैकमेल किया है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए. इंडिया अपनी जिस मर्जी कंट्री के साथ जैसे मर्जी रिलेशन रखे और रशिया भी जैसे मर्जी. फ्रेंडशिप की ये बुनियाद नहीं है कि आप मेरी शर्तों पे
फ्रेंडशिप चलेगी। हम लोग अपनी फ्रेंडशिप अलग है, फॉरेन पॉलिसी अलग है, दोनों की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। इसीलिए हमारी जो है दोनों नेशंस की एक सॉलिड फ्रेंडशिप चली आ रही है, रिलेशनशिप चला रहा है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज पॉइंट्स। वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट ऑन इंडियन रशियन, ठीक है, इंडो रशियन रिलेशन। आई होप यू अंडरस्टूड अप टू दिस। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। Okay, beta. Now we are going to discuss our next point on Indo-Russian relations. इंडिया और रशिया ने मोर देन 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स किए हैं ऑन डिफेंस, ठीक है, स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट जिसको हम लोग कहते हैं इंडो रशियन स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट 2001 में जब डिसइंटीग्रेशन हो गया यूएसएसआर और रशिया ने इंडिया के साथ अपने गुड रिलेशन मेंटेन किए हैं, तो इंडो रशियन स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट साइन हुए 2001 में और मोर देन 80 एग्रीमेंट साइन किए। इंडिया जो है हमेशा रशिया के साथ रिलेशनशिप रखकर हमें बहुत ज्यादा फायदा मिला है बहुत से इश्यूज पर, जैसे कश्मीर के इशू पर रशिया ने हमेशा इंडिया की सपोर्ट की है, चाहे इन यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल पर, चाहे डिफरेंट इंटरनेशनल फोरम्स पर, ऑर्गेनाइजेशन पे हमेशा ही रशिया ने इंडिया को सपोर्ट किया कश्मीर इशू पर। इसके अलावा एनर्जी सप्लाईज हमें करता रहा है और हमें सपोर्ट मिली है, उससे शेयर की है हमारे पास। साथ ही इंफॉर्मेशन जो भी थी इंटरनेशनल टेररिज्म, आई फॉरगॉट टू राइट ऑन द बोर्ड, यहाँ पे टेररिज्म, ठीक है, इंटरनेशनल टेररिज्म के ऊपर हमें हमेशा ही उसने इंफॉर्मेशन शेयर की है। सेंट्रल एशिया में कहीं पे भी, ठीक है, टेररिस्ट इंटरनेशनल टेररिज्म प्रॉब्लम जो है, ठीक है, उसके ऊपर सेंट्रल एशिया खास करके, तो रशिया ने इंडिया के साथ हमेशा इंफॉर्मेशन शेयर किया और टेररिस्ट के अगेंस्ट ज्वाइंटली हम लोग इकट्ठे लड़े हैं। फिर रिलेशन को बैलेंस किया हमेशा रशिया ने चाइना के साथ, कि इंडिया के साथ पता है कैसे है, तो अपनी फ्रेंडशिप जो है हेल्दी मेंटेन करते हुए इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को हमेशा बैलेंस रखा है रशिया के साथ। फिर है रशिया जो है हमेशा, रशिया को भी बेनिफिट मिला, ये नहीं हमें रशिया से फायदा मिला, बेनिफिट हुआ। रिलेशनशिप टू साइड, ठीक है, टू वे प्रोसेस है। इसी तरह से रशिया को भी इंडिया से रिलेशन अच्छे रख के बहुत ज्यादा फायदा मिला है, क्योंकि इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट परचेजर है, उससे आर्म्स जो है, हथियार जो है रशिया से खरीदता है। इसके अलावा हमारी मिलिट्री के जितने भी हार्डवेयर हैं वो हम लोग रशिया से ही खरीदते हैं। रशिया को बहुत सी इनकम समझ लो, कमाई समझ लो, इंडिया से होती है। फिर इंडिया जो है रिपीटेडली, इंडिया ने जो भी ऑयल क्राइसिस हुए हैं, जब भी अभी रशिया यूक्रेन वॉर हुई तो इंटरनेशनल ऑयल क्राइसिस हुए, तो बोला गया कि इंडिया रशिया से ना खरीदे। रशिया ने भी इंडिया को दिए, उसको चाहिए था। और इंडिया ने भी रिपीटेडली अनाउंस किया है कि यूरोपियन और अदर कंट्रीज जब परचेज करें तो इंडिया ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ इट परचेजिंग। तो जब भी ऑयल क्राइसिस हुए या प्राइस, रशिया ने एक गुड रिलेशन मेंटेन करते हुए हमें ऑयल सप्लाई किया है एक गुड प्राइस के ऊपर, नॉट बेनिफिट। देन नेक्स्ट है यहाँ पे रशिया जो है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है और हमें हेल्प की है, हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में बहुत ज्यादा हेल्प की है उन्होंने। और जब भी हमें जरूरत पड़ी है अलग अलग डिफरेंट चीजों की, न्यूक्लियर अपने प्रोग्राम को, वेपन को डेवलप करने के लिए रशिया ने हेल्प की है। फॉर एग्जांपल जैसे हमें क्रायोजेनिक जो थे, हमें क्रायोजेनिक जो रॉकेट थे वो चाहिए, तो वो हमें पूरे के पूरे सप्लाई किए हैं। देन इंडिया और रशिया जो है ये बहुत ज्यादा हमारे रिलेशन अच्छे रहे, हमने कोलैबोरेट किया एक दूसरे के साथ डिफरेंट साइंटिफिक रिसर्चेस में भी, प्रोग्राम में भी।
इंडिया चाहे इतना डेवलप नहीं है रशिया के कंपैरेटिवली, बट हमारे जो यंगस्टर हैं दोज आर वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई है। तो इसलिए रशिया और इंडिया ने इक्वली साइंटिफिक प्रोग्राम्स में, साइंटिफिक रिसर्चेज में, साइंटिफिक प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा कोलैबोरेशन किया। सो दीज आर द इंडो रशियन relations. Several of the important point we have discussed in our today's video, and much of the points we have taken from your +2 political science book. I hope you understood the topic very well, but still you're getting any problem, send me your problem in comment section. I will try to solve your problem in next video. But before leaving, but I want to remind you, please like, share and subscribe to my channel. That's all from your Aradhana ma'am.